जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी की एक नई भर्ती यहां पर आ चुकी है, जो कि रेलवे के अंतर्गत यह भर्ती आई हुई है। अगर हम बात करें तो एएलपी की भर्ती का यहां पर फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर की भर्ती यहाँ पर निकल के आ चुकी है। देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो क्या कुछ बताया गया है इस फुल नोटिफिकेशन में, आपको बता दें कि 20 जनवरी 2024 से आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 19 फरवरी 2024, यानी 20 जनवरी 2024 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही अगर बात करें मॉडिफाई विंडो, जैसे मान लो आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो आप सभी 20 फरवरी 2024 से पहले उसको, मतलब बात करें 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आप सभी उसे भी ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो सैलरी को लेकर, तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का जो सैलरी है वो लेवल 2 के तहत 7वें वेतन के तहत या बात करें यहाँ पर तो 19,900 रुपये आपका यहाँ पे इनिशियल पे रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज को लेकर, तो एज आप सबकी यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी और 18 से 30 साल आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकेंगे। वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 5,696 पदों पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। आरआरबी वाइज, रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। आपको बता दें यहाँ पर साफ साफ सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर चलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, जो भी क्वालिफिकेशन है, यह चीज़ें आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही बहुत ही क्लियर कट में आपको बताने वाला हूँ क्या 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है या फिर आईटीआई यहाँ पे ज़रूरी है, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि फिजिकली फिट इन ऑल शिफ्ट, आपको फिजिकली यहाँ पे फिट रहना है। और साथ ही देखिए यहाँ बताया गया 6/6 की आपकी आंखें होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सबका कलर विजन भी होने वाला है, तो इसलिए आप सभी मेडिकली फिट यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आंखें आपकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर ज्वाइनिंग पा, मतलब कि आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिटी की, तो यहाँ पर आप सभी इंडिया के हैं या नेपाल के हैं या भूटान के हैं, तो आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम एज में छूट की बात कर ले तो यहाँ पर SC ST को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को यहाँ पर 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा। बाकी अगर हम बेसिकली एज की बात करें जनरल की एज यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल पहले से ही रखी गई है, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, और भी जानकारी मैं आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी को जान लेना। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए इसका फुल नोटिफिकेशन है, ये एएलपी का फुल नोटिफिकेशन आप सबको सामने दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई फीस को लेकर, तो आप सभी ध्यान सुनिएगा। फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रहने वाला है। अगर आप सभी यहाँ पर जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी का जो फीस है वो यहाँ पर 500 रुपये रहने वाला है। यहाँ तक कि जनरल EWS और OBC का 500 रुपये फीस रहने वाला है। बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर 250 रुपये फीस रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोड ऑफ फी पेमेंट। जब आप सभी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर UPI के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट ऑनलाइन माध्यम से आप सभी यहाँ पर पेमेंट जो है कर सकते हैं, और आपका अप्लाई जो है वो ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली बता दी गई हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जो कि जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, 10th प्लस ITI या फिर सिर्फ 10th पास ही बच्चे इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये भी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT, मतलब सबसे पहले जैसे आप सभी फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर एग्जाम होगा। एग्जाम की बात करें तो CBT फर्स्ट आपका होने वाला है, जो कि बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे और शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर CBT 2, मतलब जैसे आप सभी फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपको सेकंड एग्जाम के लिए बैठाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो आपका 2 एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे फाइनल कट ऑफ लगने वाली है। द मार्क्स ऑफ CBT फर्स्ट शैल बी नॉट कंडक्ट, यहाँ पे बताया गया है कि विल बी प्रिपेयरिंग, मतलब बात करिए फाइनल कट ऑफ नहीं रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड में बैठने के लिए, मतलब सेकंड पेपर में बैठने के लिए रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर सिलेबस पैटर्न के बारे में। पैटर्न सिलेबस CBT फर्स्ट पेपर में आपको बता दें समय आपको 60 मिनट का मिलेगा, यानी 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जो कि 75 नंबर के रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी आप सभी का 1/3 का रहने वाला है, ठीक है।
उसी प्रकार से सीबीटी आपका होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन में मतलब जैसे एक शिफ्ट या फिर 2 शिफ्ट या फिर 4 शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज पास मार्किंग बताया गया है कि अगर आप सभी जर्नल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 40% नंबर जो है आपको लाना पड़ेगा पास मार्किंग के लिए। ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ पे 30% लाना पड़ेगा, एससी को 30%, एसटी को यहाँ पे 25% नंबर लाना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में। मिनिमम पास मार्किंग यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आने वाला है और मेंटल एबिलिटी आने वाला है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बता दी गई हैं किन किन टॉपिक से पूछा जाएगा। बोर्ड मार्क्स आने वाला है, फ्रैक्शन आने वाला है, एलसीएम, एससीएम, रेशियो एंड यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं, परसेंटेज, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। सीरीज हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ सबसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। स्टेटमेंट से आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस। तो फर्स्ट पेपर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल साइंस भी आपका आने वाला है, जो कि 10th स्टैंडर्ड के आएंगे, मतलब 10वीं के कक्षा की आपका यहाँ पे साइंस आने वाला है। अब हम बात करें जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी आप सभी से पूछा जाएगा। ये चारों मिलाकर आप सभी का फर्स्ट पेपर यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। फर्स्ट पेपर जैसे आप सबके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिर आप सभी का यहाँ पर सेकंड पेपर होगा, मतलब सीबीटी सेकंड। सीबीटी 2 की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेडिकल के लिए, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो बच्चा देता है और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट तैयार होगी, उस लिस्ट में जिसका भी नाम होगा वो बच्चा सेकंड पेपर के लिए आएगा और सेकंड पेपर में भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बच्चों को, फिर मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे और मेडिकल के बाद यहाँ पर फाइनल कट ऑफ लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर में क्या क्या होने वाला है, तो आरआरबी आपकी पेपर जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। अब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सीबीटी 2 सेल बी लिमिटेड 15-15, मतलब वैकेंसी के 15 गुना बच्चे पेपर सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, वैकेंसी के। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर चलते हैं। एएलपी की वैकेंसी रहने वाली है। सीबीटी 2 आपका कैसे कैसे होगा, ध्यान से आप सभी मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा सेकंड पेपर के लिए, जो कि 175 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और पार्ट मतलब सेकंड पेपर में भी 2 पार्ट बनाया गया है, ठीक है। पहला पार्ट है 90 मिनट का जो कि 100 क्वेश्चन आएगा, दूसरा पार्ट है 60 मिनट का जो कि 75 क्वेश्चन आएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पास मार्किंग बताया गया है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। जनरल ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 30%, एसटी का 30% और एसटी का 25%, इस प्रकार से यहाँ पर भी रहने वाला है। सेकंड पेपर की अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसमें भी आप सभी का मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यही सिलेबस रहने वाला है। बात करें सिलेबस फॉर पार्ट वी, ठीक है। पार्ट वी का सिलेबस से रहने वाला मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस वाइज वेरियस ट्रेड, मतलब अलग अलग ट्रेड से भी कुछ सिलेबस यहाँ पे आपको पूछने के मिलेंगे। अगर हम बात करें तो इस भर्ती के लिए बच्चे अप्लाई किस प्रकार से करेंगे और किस ट्रेड के लिए कैसे बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए, अगर आप सभी ITI कर रखे हैं, आपको बता दें कि जैसे मान लो सेकंड पेपर आप सभी दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप, मतलब कि जैसे मान लो आप सभी यहाँ पर पेपर दे रहे हो सेकंड पेपर, ठीक है। उसमें जो ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड मतलब वही जो आप ITI किए रहेंगे उसी से ट्रेड से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आप जिस भी ट्रेड से ITI किए रहेंगे तो आपका मांगेगा, आप सभी फॉर्म भरते समय लगा देंगे फिटर्स किया है या फिर इलेक्ट्रीशियंस किया है, आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कंप्यूटर बेसिक एटीट्यूड टेस्ट CBAT, इसके बारे में हम नहीं जान, चलिए ऊपर चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ जानकारी। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, आप सभी अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब मैं ऊपर चलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो मैं आप सबको इस वीडियो में शेयर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए आप सभी यहाँ पर नोटिफिकेशन में नीचे बताया गया है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप सभी का क्या रहने वाला है। तो आप सभी मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए अगर आप सभी असिस्टेंट लोको पायलट मतलब ट्रेन ड्राइवर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी 19,900 रुपये के आसपास सैलरी रहने वाली है। इससे आगे भी बढ़ेगी, आपका बेसिक पे रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है, साफ साफ बता दिया गया है कि 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप सभी 10th पास हैं और प्लस में आप सभी के पास यहाँ पर ITI है, ITI किस स्टेट से होना चाहिए वो भी जानकारी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं तो ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड
उसके बाद इंस्टीट्यूट, चाहे एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी से अगर आपने आईटीआई किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही बच्चे इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। द ट्रेड्स ऑफ फिटर, अगर आपने फिटर से किया है या फिर इलेक्ट्रीशियन से किया है या फिर मैकेनिक या फिर काफ़ी सारे ट्रेडें यहाँ पे दी गई हैं, आप सभी इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें डीजल भी है, मोटर व्हीकल्स भी है, बहुत सारे ट्रेड हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखी है बस खाली, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो कि आईटीआई नहीं किए रहते हैं, तो उनके लिए भी प्लस में अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि अगर आप मैट्रिक पास है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर देखिए सबसे बताया गया है SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट, ठीक है, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। या फिर देखिए तीसरा भी यहाँ पे बताया गया है कि क्या कंडीशन रहने वाला है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास अगर 3 साल का डिप्लोमा है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो आप सभी फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। या फिर आप सबके पास यहाँ पर ITI होना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग से, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास डिग्री होना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग से आपके पास होना चाहिए, तो भी भर सकते हैं। मतलब ITI के अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे ALP के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे डिवाइड कर दी गई हैं। अहमदाबाद के लिए निकल के आ रही है जोन वाइज। WR की बात करें यहाँ पर तो जनरल की यहाँ पे 95 है, SC का यहाँ पे 37 है, ST का 17 है, OBC का 65 है, EWS का 24 है। टोटल यहाँ पे 238 पोस्टें हैं, ठीक है। और सर्विसमैन का भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए हर एक जोन में वैकेंसी निकल के आई हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसे फुल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मेरा मतलब यह है कि इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसी पर हम इस नोटिफिकेशन को सेंड कर देंगे। आप सभी अपने आप से भी एक नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं ताकि आपको अधिक जानकारी मिल सके। तो मैंने आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में बता दिया है। 10th प्लस ITI है तो फॉर्म भर सकते हैं, 10th प्लस अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो ITI किसी भी ट्रेड में हो तो भी आप सभी फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे बहुत सारे भाई एक पूछ रहे थे कि जैसे ITI अपेयरिंग चल रहा है, जैसे मेरा फाइनल ईयर है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकते। आपके पास ITI यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए 2 साल की, तो ही आप सभी फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर रहने वाली है। चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमेशा अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।